हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पूजा खेडकर कंट्रोवर्सी। पूजा खेडकर एक आईएएस ऑफिसर अभी ट्रेनिंग में है। इनके यह विवादित है। अब यह विवादित क्यों है? अगर इन पे जो भी इन पर विवाद है, अगर दोषी पाई जाती है तो क्या यह सिविल सर्वेंट रह सकती है या ब्यूरोक्रेट्स रह सकती है? चूंकि यह एक आईएएस ऑफिसर है, इस 2022 में निकली है आईएएस ऑफिसर। क्लियर। चलिए इसी को एक एक करके समझते हैं कि इनके क्या कंट्रोवर्सी है पूजा खेडकर का, और ये कंट्रोवर्सी में कैसे आई। अगर इनका कमेटी गठित हो चुका है, अगर यह इनको पाया जाता है कि सही में इन्होंने कुछ गलत किया है, तो वह कौन सा रूल है जो इनको पनिश करेगा, ये सारी चीज एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। सेंटर गवर्नमेंट ने सिंगल मेंबर कमेटी कंस्टिट्यूट कर दिया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के अंतर्गत, जो एग्जामिन करेगा, जांच करेगा सारे डॉक्यूमेंट जो यह पूजा खेडकर सबमिट किया है इस आईएएस ऑफिसर बनने से पहले। और जो प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर है, यह अपनी कैंडिडेचर यानी यह अपने आप को सिक्योर कर पाती है कि नहीं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। आपको बता दें कि खेडकर जो है इस 2022 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 821 रैंक सिक्योर की है, लेकिन फिर भी यह आईएएस बनी है इतने ज्यादा रैंक के कारण में भी। क्यों? चूंकि इन्होंने अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास का ओबीसी का सर्टिफिकेट के कारण और फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा के कारण यह बनी है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इनके विरुद्ध एलिगेशन क्या है, जो अभी कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना हुआ है। इनके विरुद्ध कई एलिगेशन है। सबसे पहला है कि ये इनका जो मेडिकल टेस्ट है वह कई बार बोलने के बाद भी अथॉरिटी से इन्होंने नहीं सबमिट करा पाया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी मिस्टर खेडकर का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नाम रेफर किया, कहां से कराने के लिए? एम्स से, दिल्ली से, अप्रैल 2022 में। बाद में इन्होंने कोविड का वास्ता देकर कई बार 4 बार टाइम इन्होंने बढ़ाया। बाद में यह केस कैट में गया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और उन्होंने भी इनसे आग्रह किया कि भैया दीजिए, नहीं तो आपकी कैंडिडेचर है जो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी सर्टिफिकेट इन्होंने दिया है, लेकिन उसमें भी ऑथेंसिटी, उसका जो ऑथेंसिटी है उसमें डाउट है। पहला एलिगेशन। दूसरा एलिगेशन इनका मिसकंडक्ट और मिसयूज ऑफ पावर का है। क्योंकि इनको चार्ज लेने से पहले 3 जून 2024 को इन्होंने चार्ज लिया, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर। उनके चार्ज लेने से पहले लवासना से जब ट्रेनिंग होके आया जाता है तो कहीं पोस्टिंग किया जाता है एज ए ट्रेनी प्रोबेशन में, तो उस समय उनको किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिलता है जो कि फुल फ्लेज कलेक्टर को मिलता है। तो उस समय इन्होंने कलेक्टर जो वर्तमान थे वहां से उनसे डिमांड किया, बहुत बार डिमांड किया कि सेपरेट ऑफिस चाहिए, रेसिडेंशियल क्वार्टर चाहिए, ऑफिशियल कार चाहिए, हमको स्टाफ चाहिए, है ना। अब यह कलेक्टर साहब आगे फॉरवर्ड कर दिए उस कंप्लेन को, और नहीं मिलने के बाद इन्होंने अपना ऑडी कार में आईएएस लिखा के उसमें सारी व्यवस्था करके वहां से घूमने लगी। तो यह मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा उनपे है जो भी कास्ट, जो ओबीसी का इन्होंने सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी का जो कि सर्टिफिकेट इन्होंने दिया है उस पे भी डाउट है। क्लियर। अब कलेक्टर के रिपोर्ट जो हेडलाइन अभी आजकल बन रहा है, वहां के वर्तमान कलेक्टर अभी ये पुणे में थी, पुणे से इनका ट्रांसफर हो गया है ना। अब ओबीसी सर्टिफिकेट में इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था ओबीसी क्रीमी लेयर में। ओबीसी मतलब क्या होता है? क्रीमी लेयर में 8 लाख से ज्यादा आमदनी, है ना। जबकि इनके पिताजी खुद इस बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उसमें एफिडेविट में उन्होंने 40 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी शो की है। क्लियर। तो यह भी एक डाउट है। और डिसेबिलिटी जो ब्लाइंडनेस और मेंटल इलनेस का इन्होंने दिया है उसका भी सर्टिफिकेट इन्होंने अभी नहीं प्रस्तुत किया। कितने बार रिपीट करने, प्रस्तुत किया है लेकिन उस पर भी डाउट है। इसके अलावे यह ट्रेनी में ही एक चोर का जो थेफ्ट केस में पकड़ा गया था एक आदमी, उसको पैरवी करके वहां के डिप्टी कमिश्नर जो पुलिस रैंक थे उससे उसको छोड़वा दिया, रिलीज करवा दिया, जो वहां या कमिश्नर साहब आगे इसको फॉरवर्ड कर दिए हैं कंप्लेन। क्लियर।
तो ये सारे एलिगेशन है उन पे। अब जो खेडकर है, पूजा खेडकर, उनके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाएगा, कौन सा रूल इसको गाइड करेगा? देखिए, दो रूल है। एक है ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968, इसको रूल्स ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सर्विस भी बोलते हैं। इसमें जितने भी आईएएस है, जितने भी आईपीएस है, जितने भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है, वह इसी रूल से गवर्न होते हैं। और यह जो रूल कब कब लागू होता है? फ्रॉम टाइम दे आर अलॉटेड टू सर्विस एंड बिगिन ट्रेनिंग। सर्विस अलॉट होने के बाद भी 2 साल ट्रेनिंग होती है उसमें, उसके बाद एग्जामिनेशन होने के बाद में तो फुल फ्लेज उनको सर्विस दिया जाता है। क्लियर? लबसना से आने के बाद। इसके अलावा दूसरा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोबेशन रूल 1954, इसको रूल्स ऑफ प्रोबेशनर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यह एडिशनल सेटअप रूल है, इसके अलावा एडिशनल है। यह क्या करता है कि जो भी प्रोबेशन पीरियड में है, प्रोबेशन पीरियड और जो लास्ट इनका 2 ईयर जो होता है सिलेक्शन का, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द सर्विस, वह गवर्न करता है। जिसमें इनका ऑफिसर ट्रेनिंग जो लबसना में करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी में है, और उसका बाद जो 2 ईयर इनका इंड होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन देती है, उसके बाद में इनको कन्फर्म एक सर्विस दिया जाता है। ये पूरे को यह रूल करता है। अब सवाल उठता है कि जैसे रिजर्वेशन हो गया, विकलांगता हो गया, जो कि डिसेबिलिटी हो गया, यह सब यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कब आया? अगर इसमें जांच होता है, अगर दोषी पाई जाती हैं, तो क्या होगा? देखिए, 1995 से, सिंस द बैच 1995 से 27% जो ओबीसी आरक्षण है वह इसमें रिजर्व कर दिया गया ओबीसी के लिए। इसी के कारण इनको 800 भी रैंक आया, 800 से ज्यादा, फिर भी इनको आईएएस दिया गया। और फिजिकली हैंडीकेप्ड का बात करते हैं, जो ब्लाइंडनेस का इन्होंने दिया है, यह इंट्रोड्यूस किया बैच 2006 से, यानी 3% सब कैटेगरी में, जनरल में भी, ओबीसी में भी, एससी में भी और एसटी में 3% जो यार डिफरेंटली एबल्ड के लिए रिजर्व होता है। तो ये दोनों का इन्होंने फायदा उठा लिया, है ना। इसीलिए इनका लो रैंक होने के बाद भी खेडकर को, यानी पूजा खेडकर को आईएएस अलॉट किया गया, जो इंडिया का प्रीमियर सिविल सर्विस है, ड्यू टू दीज कोटा। इस कोटे के कारण इनको मिला। अगर इनका ओबीसी और पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है, अगर यह गलत पाया जाता है तो यह डिस्चार्ज हो जाएंगी फ्रॉम सर्विस से, प्रोबेशनर इनका डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर यह कंफर्म पूरी तरह हो जाता है तो यह नौकरी से डिसमिस भी हो सकती है और इनको फाइन और प्लस इम्प्रीजमेंट भी हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। यही है पूजा खेडकर। हालांकि बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है। इनका जो नाना है वह आईएएस ऑफिसर है, इनके माताजी सरपंच है और इनके पिता जो नेता है, और दूसरी बात कि एक किसी बोर्ड का अध्यक्ष भी रह चुके। तो बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। फिर भी इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट और विकलांगता के सर्टिफिकेट कि मेरा आँख खराब है, मैं मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल हूँ, इस तरह का इन्होंने उसमें क्लेम किया है। पेशे से ही डॉक्टर है, मेडिकल की पढ़ाई कर चुकी है, मेडिकल के बाद में इन्होंने आईएएस बनी है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।